हरे कृष्णा सभी को। देखिए आज है विश्वकर्मा जयंती। तो आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा को संसार का जो है पहला इंजीनियर अर्थात शिल्पकार माना जाता है। और देखिए विश्वकर्मा की जयंती के दिन औजारों की पूजा होती है। औजार मतलब आपके घर में जैसे औजार होते हैं, प्लास वगैरह होते हैं, पेचकस होते हैं, फोन होते हैं, कोई भी मशीनरी होती है, कपड़े धोने की, आप सिलाई मशीन करते हैं तो वो भी। तो इन सब की पूजा जो है विश्वकर्मा की जयंती के दिन होती है। और जब हम इन मशीनों में आज के दिन जब हम ऑयल करते हैं मतलब तेल वगैरह डालते हैं, तो विश्वकर्मा जी को ऐसा लगता है जैसे हम उनको स्नान करा रहे हों। तो देखिए उनकी पूजा के लिए मैंने पहले चावल से अष्टकल कमल दल यहाँ पर बनाया है और उसके ऊपर एक कलश रखा जाता है। मिट्टी का कलश भी आप रख सकते हैं या फिर आप जैसे मैंने पीतल का लोटा ये लिया है तो ऐसा कलश भी रख सकते हैं। और इसको जो है हमें पानी से भर देना है और मुख तक बिल्कुल, और इसमें गंगा जल डाल दें। इसके अंदर एक 1 रुपए का सिक्का डाल दें, आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। और हल्दी की गांठ डाल दें, सुपारी डाल दें। और ये देखिए 5 पल्लव जो हैं आप आम के पत्ते या कोई और भी पलाश के या फिर जो अशोका के होते हैं, मतलब कोई भी जो शुभ पत्ते होते हैं वो आप 5-7 मतलब इस प्रकार से आप एक टहनी वो ले लें और उन पर तिलक करके उनको अच्छे से धो के तिलक करके और उस पर लगा दें। तो उस कलश के ऊपर फिर हमें जो है एक नारियल रखना है। और नारियल रखना है, या अगर अगर आप नारियल नहीं रखते हैं तो कलश के ऊपर एक आप कोई छोटा सा पात्र आप ले सकते हैं पीतल का, तांबे का, उसको रख लें चावलों का भरकर, चावल उस पर भरकर वो रख सकते हैं। और उसके ऊपर ही फिर उसको आपको एक घी की जोत जलानी होती है। या फिर जैसा कि मैं कर रही हूँ, देखिए मैंने ये नारियल लिया है तो नारियल के ऊपर, और जो नारियल है हमें ऐसा ही लेना है जिसपे जो ये बाल वगैरह होते हैं वो हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा मार्केट में छिला हुआ आता है, तो ऐसा नहीं लेना है, इस तरह का ही नारियल लेना है। और नारियल को फिर इस कलश पर हमें रख देना है नाल बांधकर। और उसके लिए जो है विश्वकर्मा जी की जो पूजा होती है आप सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, या शाम के समय भी कर सकते हैं। आप जब भी चाहें उनकी पूजा कर सकते हैं। और विश्वकर्मा की जब पूजा करते हैं तो उनके साथ साथ देखिए हमने उनको फूलों का हार इस तरह से पहनाया है और एक फ़ोटो इस तरह से लेनी है जो हमने अभी लगाई हुई है, और एक चौकी ली है मैंने, उस पर एक लाल कपड़ा बिछाया है, या फिर आप पीले कलर का या कोई भी शुभ कलर का जो होता है कपड़ा आप इस पर बिछा सकते हैं। और हमें गणेश जी की भी पूजा, देखिए क्योंकि हर पूजा में जो है गणेश जी की पूजा साथ साथ होती है, उनकी पूजा प्रथम होती है, तो हमें गणेश जी की भी पूजा यहाँ पर करनी है। तो मैंने गणेश जी की प्रतिमा ली है और उनको भी यहाँ पर विराजमान कर दिया है। और सभी पर हमें जो है जल के छींटे मारने हैं, क्योंकि जो हमें जैसे स्नान कराते हैं उसी प्रकार से हमें जल के छींटे मारनी है। और छींटे मारने के बाद हम उनको तिलक अर्पण करेंगे, सबको तिलक लगाएंगे, कलश को भी हमें तिलक लगाना है। और कलश पर जो है साथिया बना सकते हैं, साथिया बनाएं और गणेश जी को भी तिलक लगाएं, विश्वकर्मा जी की जो प्रतिमा है उनको भी तिलक लगाएं। और तिलक लगाने के लिए आप रोली भी ले सकते हैं, चंदन भी ले सकते हैं, तो जैसा आपको, आप हल्दी भी ले सकते हैं, जो आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं तिलक के लिए। और तो इस प्रकार हमें जो है विश्वकर्मा जी की पूजा आज के दिन करनी होती है। और मैंने एक अलग से घी का दिया लिया है, और तो ये घी का दिया जो है हमें प्रज्वलित करना है उनकी आरती के लिए। और देखिए विश्वकर्मा की जयंती के अगर आपको कथा आती है तो आप कथा भी बोल सकते हैं। और जब हम कथा पढ़ते हैं तो देखिए कुछ भी थोड़े से पुष्प हाथ में लेकर आप उनकी कथा पढ़िए। और विश्वकर्मा की जयंती के दिन देखिए हमें जो है भोग उनके लिए लेना होता है, तो भोग में आप मिठाई कोई भी आप घर में जो भी आपके हो आप ले सकते हैं, उसमें कोई भी मिठाई ले सकते हैं, कोई भी आप फल ले सकते हैं, मतलब जो भी प्रसाद आप भगवान के लिए बनाते हैं आप कोई भी प्रसाद भगवान के लिए ले सकते हैं। और देखिए वैसे तो जब हम कलश जो भगवान का यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, तो कलश में 7 जगह की मिट्टी जो है डाली जाती है कलश में। तो एक तो गाय के जो खुर होते हैं, गाय के खुर के जो पैरों के नीचे की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी डाली जाती है, हाथी के पाँव के नीचे की मिट्टी यहाँ पर डाली जाती है, कलश में चौराहे की मिट्टी डाली जाती है,
घोड़े के पाँव की मिट्टी डाली जाती है और एक बाम्बी की मिट्टी डाली जाती है, और इसके अलावा कोई नदी सरोवर हो तो उनकी मिट्टी लाकर, मतलब ये 7 तरह की जो मिट्टी होती है इस कलश में डाली जाती है। तो देखिए अब जो हम पूजा करते हैं, देखिए कोई शहर में रहता है, कोई कहीं पे रहता है, तो ये सभी चीज़ें जो है अवेलेबल नहीं हो सकती हैं, तो आप इस तरह से भी सिंपल पूजा इनकी कर सकते हैं। और तो देखिए मैंने लिए हैं 2 पान के पत्ते, क्योंकि पान का पत्ता बड़ा ही शुभ माना जाता है पूजा में। तो इसके जो पान के जो पत्ते लिए हैं, पान के पत्ते के ऊपर हमने दोनों पान के पत्तों के ऊपर हमने हल्दी की गांठ रखी है, ये जो साबुत हल्दी होती है दोनों पर, और 2 इलायची के जोड़े हैं दोनों पर 2-2, और 2-2 लौंग के जोड़े हैं। तो जो लौंग है वो हमें वो वाली लेनी है जिसका ऊपर फूल होता है, तो कई बार आपने देखा होगा किसी के ऊपर फूल नहीं होता है, तो फूल लेनी है। और कुछ दक्षिणा दक्षिणा जो आप से बनती है वो दक्षिणा आप यहाँ पर ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि दक्षिणा चढ़ाने से हमारे से जो भी गलती हो जाती है तो वो हम क्षमा याचना करते हैं दक्षिणा चढ़ाकर, और धूप दीप से उनकी आरती करते हैं। तो इसी प्रकार से जो है भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है। और विश्वकर्मा की पूजा में आप अपने जो भी घर पे आपको औजार होते हैं, तो औजार भी आप यहाँ पर ज़रूर रखिए, छोटे से जो भी हो, और उनको तिलक लगाइए। और आज के दिन जो है, मतलब इस तरह से पूजा करने से, औजारों की पूजा करने से, तिलक लगाने से जो है व्यापार में वृद्धि होती है, तो ऐसा माना जाता है। और जहाँ तक हो सके उन औजारों का, मशीनरियों का आज के दिन प्रयोग ना करें। तो इससे जो है हमारे जो विश्वकर्मा जी हैं, भगवान विश्वकर्मा हम पर खूब कृपा करते हैं, हम पर दया करते हैं, और जो है हमारे व्यापार में बढ़ोतरी होती है। और देखिए ये मैं अपने जो है गजानंद जी को मैंने जनेऊ अर्पित किया है, और पुष्प अर्पित किए हैं सभी को, कलश को भी सबको मैंने तिलक लगाया है, दिए जो हमने दीप प्रज्वलित किया है, दीपक उनको भी हमने तिलक लगाया है। तो आज के दिन जो है सभी औजारों को धोया जाता है, और जो मशीनरी या जो औजार इस तरह के होते हैं जिनको धोया नहीं जाता है, जिस प्रकार जैसे कंप्यूटर वगैरह होते हैं, तो उनको जो है हम कपड़े से साफ कर लेते हैं। तो जब और जो मशीन ऐसी होती है जिनमें हम अपना मतलब तेल वगैरह डाल सकते हैं, तो ऐसा करने से आज के दिन जब हम उनमें तेल डालते हैं तो विश्वकर्मा जी को लगता है जैसे हम उनको स्नान करा रहे हैं, तो स्नान करने का जो है फल आज के दिन मिलता है। तो इसलिए आज जो भी आपके घर में मशीनरी वगैरह हो उनमें ऑयल ज़रूर डालें, और उनको कपड़े से पोंछ लें, उनकी साफ़ सफाई आज के दिन ज़रूर करें, ताकि विश्वकर्मा जी की जो कृपा है हम पर बनी रहे। तो देखिए मशीनरी जो है वो तो सबके ही घर में है, सबके घर में कुछ ना कुछ मशीनरी है, फ़ोन मशीनरी है, आप कपड़े धोने की मशीन यूज़ करते हैं, सिलाई मशीन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर है, टीवी है, पंखे हैं, सब चीज़ जो है मशीनरी है। तो इसलिए विश्वकर्मा जी की जो पूजा है वो सभी को करनी चाहिए। और देखिए हमारी विश्वकर्मा जी की पूजा जो है इस प्रकार हमने संपन्न की है। तो इसलिए तो देखिए विश्वकर्मा जी की पूजा के बारे में जो मुझे पता था वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया, और इसलिए आपको अगर मेरी वीडियो सही लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।